नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो है आज की हमारी चौथी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो है जानेंगे। दोस्तों, इससे पिछली क्लास में यानी इससे पहली क्लास में जो है हम आर्टिकल यानी अनुच्छेद 20 तक जो है हम पढ़ चुके थे और आज की क्लास हमारी शुरू होगी आर्टिकल 21 से जो है हमारी आज की क्लास जो है शुरू होगी। तो आर्टिकल 1 यानी आर्टिकल 21 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई, तो इसमें कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है दिया गया है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के तहत जो है किया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, तो दोस्तों इसका मतलब है यानी प्राण यानी कोई भी व्यक्ति जो है अपनी रक्षा जो है स्वयं करने का अधिकार जो है रखता है। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी शादी करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति जो है अपनी मर्जी की शादी यानी अपनी मर्जी से जो है किसी से भी जो है शादी कर सकता है। इसकी स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 21 के तहत जो है दी गई है। चिकित्सीय सहायता और विदेश जाने की स्वतंत्रता और स्वच्छ पानी पीने की स्वतंत्रता, तो ये चारों पॉइंटों की स्वतंत्रता जो है कहाँ पर दी गई है, तो इन सभी की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 21 में जो है दी गई है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के खंड ए में जो है किसके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 21 के खंड ए में जो है शिक्षा के अधिकार के बारे में जो है चर्चा की गई है। अब बात आती है जो अनुच्छेद 21 का खंड ए है, इसको जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है जोड़ा गया था। अब इसमें जो है किसके बारे में चर्चा की गई, तो इसमें चर्चा की गई यानी जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है दी जाए। याद रखें दोस्तों, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है दी जाएगी। और ये जो है अधिनियम कब बना, अधिनियमित या लो जो है कब बना था, 2009 में जो है ये कानून जो है बना था। और इसको लागू कब किया गया था, 1 अप्रैल 2010 में जो है इस प्रक्रिया को जो है लागू किया गया था। याद रखें दोस्तों, किस प्रक्रिया को लागू किया गया था, यानी जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है दी जाएगी। यह अधिनियमित या लो कब बना था, 2009 में जो है लो बना था और लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 में, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल अनुच्छेद 22 यानी अनुच्छेद 22 में जो है क्या कहा गया है। अनुच्छेद 22 में जो है गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण के बारे में जो है चर्चा की गई। इसमें कहा गया है अगर कोई पुलिस वाला जो है आपको गिरफ्तार करता है तो आपको पूछने का अधिकार है कि आप जो है मुझको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, इसका कारण यानी इसका रीज़न क्या है मुझको बताओ और इसके बाद जो है मुझको गिरफ्तार करो। तो इसमें जो है गिरफ्तारी का कारण पता कर सकते हैं। और 24 घंटे यदि गिरफ्तार कर भी लेता है तो 24 घंटे में जो है मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश करना होगा और अपनी मनपसंद का यानी अपनी मर्जी का जो है वकील करने का अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 22 के तहत, याद रखें दोस्तों। तो इस प्रकार जो है गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण के बारे में चर्चा की गई है आर्टिकल 22 में, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में, यानी जो फंडामेंटल राइट्स है शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। तो इनकी चर्चा जो है आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक जो है चर्चा की गई है शोषण के विरुद्ध अधिकार की, याद रखेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक जो है की गई। इसमें किस बारे में चर्चा जो है की गई है, तो अनुच्छेद 23 में जो है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध के बारे में जो है चर्चा जो है की गई है। अब दोस्तों, मानव दुर्व्यापार क्या होता है, तो इसमें क्या होता है यानी आपने देखा होगा कि यूपी में जो है बहुत से लड़कों की जो है शादियां जो है नहीं होती हैं। तो आपने सुना होगा कि वह जो है बिहार से जो है बीवी लेकर आए हैं। तो ये क्या करते हैं, तो बिहार में जाकर जो है वहाँ पर उनके घर वालों से कहते हैं कि हम जो है तुमको 10 लाख रुपए देंगे और आप जो है अपनी बेटी की शादी जो है हमसे करा दो। तो दोस्तों, ये जो है एक प्रकार का बलात्श्रम, ये जो है एक प्रकार का मानव दुर्व्यापार यानी एक प्रकार का अपराध है। अगर लड़की कह देती है कि मुझको जो है मेरे पिता ने जो है इतने पैसों में जो है बेचा है, तो इसमें जो है पिता की भी खटिया खड़ी हो जाएगी और जो शादी करने गया है उसकी भी जो है बाट
लग जाएगी। याद रखेंगे दोस्तों, तो ये है मानव दुर्व्यवहार। लेकिन यदि बलात् श्रम की बात की जाए तो बलात् श्रम का प्रतिषेध क्या है? तो इसमें कहा गया है कि ज़बरदस्ती किसी से जो है ज़बरदस्ती काम कराना और उसको जो है मजदूरी के हिसाब से जो है पैसे ना देना, बल्कि मजदूरी से कम जो है पैसे देना। और इसमें आता है बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी में क्या होता है दोस्तों? उससे जो है ज़बरदस्ती जो है काम करवाते रहना और उसको जो है किसी भी प्रकार की जो है मजदूरी जो है नहीं देना। लेकिन बेगारी की यदि बात की जाए, बेगारी में जो है मार पीट के जो है उससे काम कराते रहना और उसको जो है बिल्कुल भी जो है उसकी मजदूरी नहीं देना। तो ये सभी प्रकार के अपराध जो है करता है कोई भी, तो ये जो है आर्टिकल 23 का जो है उल्लंघन जो है करता है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 24 यानी अनुच्छेद 24 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई? यदि अनुच्छेद 24 के बारे में पूछा जाए तो इसमें चर्चा की गई है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध के बारे में जो है चर्चा की गई है। इसमें क्या है दोस्तों? इसमें यानी ऐसे बच्चे जो 14 साल से कम हैं उन्हें जो है जोखिम वाले कार्यों में जो है नहीं लगाया जाएगा। यानी अगर कोई जो है 14 साल से कम के बच्चे को जो है जोखिम वाले कार्यों में लगाता है तो वह जो है अनुच्छेद 24 का जो है उल्लंघन होगा और उसके ऊपर जो है कानून कार्रवाई जो है की जाएगी। तो आर्टिकल 24 के तहत जो है ऐसे बच्चे जो 14 साल से कम हैं उनको जो है जोखिम वाले कार्यों में जो है नहीं लगाया जाएगा। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा जो है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो है की गई है। इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक जो है इनकी चर्चा जो है की गई। आप देखेंगे दोस्तों आर्टिकल 25 यानी अनुच्छेद 25 में जो है अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता। अब अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता क्या है? इसमें कहा गया है दोस्तों यानी कोई भी व्यक्ति जो है अपने मन से किसी भी धर्म को जो है मानने की आज़ादी, यानी किसी भी धर्म को जो है मान सकता है, उस पर जो है कोई भी रोकथाम जो है नहीं लगाई जाएगी। याद रखेंगे। यानी कोई दोस्तों मुस्लिम है तो वह जो है हिंदू धर्म को मान सकता है, इसमें जो है उस पर कोई भी जो है रोक नहीं लगा सकता। और कोई भी हिंदू जो है इस्लाम धर्म को जो है मान सकता है, इसमें जो है कोई भी रोक जो है नहीं लगाई जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 26 यानी अनुच्छेद 26 में जो है किसके बारे में जो है चर्चा की गई है? तो इसमें चर्चा की गई धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। याद रखें दोस्तों यानी जो भी धार्मिक कार्यों की कमेटियाँ यानी होती हैं उनका प्रबंधन करने के काम की स्वतंत्रता जो है किस आर्टिकल के तहत जो है दी गई है? अनुच्छेद 26 के तहत जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता जो है दी गई है अनुच्छेद 26 में। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 27 यानी अनुच्छेद 27 में जो है किसके बारे में जो है चर्चा की गई? तो अनुच्छेद 27 में जो है धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। दोस्तों इसमें कहा गया है कि दान किए गए पैसे पर जो है कर नहीं जो है लगाया जाएगा। इसमें आपने देखा होगा ये यानी जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ये जो है जो ट्रस्ट यानी धार्मिक संस्थाएं होती हैं उनको जो है जमकर जो है दान देते हैं और इस प्रकार जो है वह जो है टैक्स बचाने का काम जो है करते हैं। याद रखेंगे। आर्टिकल 28 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई? तो दोस्तों आर्टिकल 28 के बारे में जो है इसमें शिक्षण संस्थानों के बारे में जो है स्वतंत्रता। याद रखेंगे दोस्तों इसमें कहा गया है कि यानी राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान यानी कोई भी शैक्षिक संस्थान जो कि राज्य द्वारा संचालित जो है किया गया है उसमें जो है किसी भी धार्मिक विशेष की शिक्षा जो है नहीं दी जाएगी। इस प्रकार जो है इस आर्टिकल 28 में जो है कहा गया है। आपने देखा होगा दोस्तों अभी पीछे जो है यूपी में जो है 1500 मदरसे जो है बंद किए गए हैं, उसमें जो है केवल धार्मिक यानी इस्लामिक शिक्षा जो है दी जा रही थी, तो इसलिए जो उसको बंद जो है किया गया है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इन सभी की चर्चा जो है आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30 तक जो है इन सभी की चर्चा जो है की गई है। याद रखेंगे दोस्तों संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा जो है अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक जो है की गई है। इसमें आप देखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 29 में जो है क्या कहा गया है? तो इसमें जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अब इनका संरक्षण जो है किस प्रकार किया गया है? तो इसमें कहा गया है भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर जो है अल्पसंख्यक जो है अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की जो है सुरक्षा जो है कर सकते हैं।
अब अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी में जो है कौन कौन आते हैं, तो मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई, ये सभी जो है माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यकों में जो है आते हैं। लेकिन आधार यानी बेसिक क्या है इनको अल्पसंख्यक मानने का, तो भाषा व धर्म जो है इनको अल्पसंख्यक मानने का जो है अधिकार है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 30 यानी आर्टिकल 30 में जो है किसके बारे में जो है चर्चा की गई, तो आर्टिकल 30 में जो है चर्चा की गई है किसके बारे में, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के बारे में जो है चर्चा की गई, यानी शिक्षण संस्थाओं की चर्चा के बारे में जो है चर्चा की गई। इसमें कहा गया है यानी जो अल्पसंख्यक है वह जो है अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उनको जो है चला सकते हैं, इन सभी की चर्चा की गई है आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 32 की बात की जाए तो आर्टिकल 32 में जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार की जो है बात की गई। काय की दोस्तों, संवैधानिक उपचारों की बात की, उपचारों के अधिकार की जो है बात की गई है। और इसी आर्टिकल 32 को जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जो है संविधान की आत्मा एवं हृदय जो है कहा था। दोस्तों कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है, यानी जो आर्टिकल 32 है इसको जो है संविधान की आत्मा एवं हृदय किसने कहा था, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जो है इसको संविधान की आत्मा व हृदय जो है कहा था, याद रखेंगे। अब इसमें आर्टिकल 32 में जो है दोस्तों किसके बारे में चर्चा की गई, तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है 5 याचिकाएं यानी रिट जो है जारी कर सकता है। तो ये 5 रिट कौन कौन सी, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो पहली रिट है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण इसका शाब्दिक अर्थ होता है यानी व्यक्ति को जो है प्रस्तुत किया जाए। दोस्तों बस इसमें जो है इतना ही पूछा जाता है, यानी जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसका जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति को जो है प्रस्तुत किया जाए। दूसरा है दोस्तों परमादेश। परमादेश का यदि शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ है हम जो है आदेश देते हैं, याद रखेंगे। तीसरा रेट कौन सा है, तो तीसरा रेट है दोस्तों प्रतिषेध। इसका शाब्दिक अर्थ की यदि बात की जाए तो मना करना, याद रखेंगे, यानी मना करना। अब यदि चौथे रेट की बात की जाए तो चौथा रेट कौन सा है, उत्प्रेषण जो है चौथा रेट है। इसका शाब्दिक अर्थ कौन सा है, इसका शाब्दिक अर्थ है पूर्णतया सूचित करना या मंगवा लेना जो है इसका शाब्दिक अर्थ है उत्प्रेषण का, याद रखें दोस्तों। और 5वां यदि रेट की बात की जाए तो अधिकार प्रेक्षा जो है 5वां रेट है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका प्राधिकार क्या है, याद रखें दोस्तों, आपका प्राधिकार क्या है, ये जो है इसका शाब्दिक अर्थ है अधिकार प्रेक्षा का, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों विदेशी एवं भारतीय नागरिकों को जो है प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से, यानी कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो कि भारतीय एवं विदेशियों को जो है समान मौलिक अधिकार जो है मिले हुए हैं, कौन कौन से हैं, तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 28 और अनुच्छेद 27। तो ये सभी दोस्तों विदेशी एवं भारतीयों को जो है प्राप्त मौलिक अधिकार है, याद रखेंगे दोस्तों। आप देखेंगे यानी केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार, यानी ऐसे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं जो कि केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, तो इनके बारे में देखेंगे। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। तो ये सभी मौलिक अधिकार जो है केवल भारतीय को जो है प्राप्त हैं, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।